सिखाना और उसमें गौर व तदब्बर करना और कुरान मजीद को दस्तूर हयात बनाना, ये अल्लाह की इताअत है। रसूल की इताअत अहादीस मुबारका का मुताला करना, उनको समझना, उन पर अमल करना, अकायद हो, इबादात हो, मामलात हो, अखलाक व किरदार हो, अलगर्ज हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ा जाए और उसे अपनी जिंदगी में अमली तौर पर ढालने की कोशिश की जाए। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, पैरवी और इताअत। अब यहां पर एक अहम सवाल पैदा होता है। सारी दुनिया में मुसलमान सब अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत का दावा करते हैं और कोई भी जानबूझकर जो है मुखालफत नहीं करते, लेकिन फिर दुनिया में इतने मुसलमान बिखरे हुए क्यों हैं, मुंतशिर क्यों हैं, फिरकों में, टोलों में, गिरोहों में बटे हुए क्यों हैं? जब अल्लाह की इताअत, अल्लाह के नबी की इताअत सब लोग कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हबीब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट से खवारीत की वजह बता रहे थे। ये कुरान व हदीस दो आयतों का तर्जुमा किया ना? नहीं, उससे पहले ही किया जी। मैं जो है मुसलमान की असल कामयाबी अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत में है। इसके लिए मैं सूरह निसा आयत नंबर 13 और 14 की तिलावत की। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। असल कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की ये सूरह नंबर 4 सूरह निसा और आयत नंबर 13 में फरमाया कि जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फरमाबरदार लोगों को जन्नात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये असल कामयाबी है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं, व यतअद्दा हुदूदहु, और जो उसके हुदूद को तोड़ते हैं, उसके हुदूद को पामाल करते हैं, तजावुज करते हैं, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम रसीद करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और वो बहुत ही बुरा अजाब है, रुस्वाकुन अजाब है। तो इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की कामयाबी और खसारा बतला दिया है कि जो अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के नबी की इताअत करेंगे, वो कामयाब होंगे। जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के नबी की नाफरमानी करेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। इन दो आयतों का यह खुलासा है। अब अल्लाह की इताअत क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी कैसे करना है? तो अल्लाह की इताअत ये है कि कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद को पढ़ाना, उसको सीखना और सिखाना और उसमें गौर व तदब्बर करना और कुरान मजीद को दस्तूर हयात बनाना, ये अल्लाह की इताअत है।
कुरान मजीद की इताअत है। नबी की इताअत क्या है? अहादीस का मुताला करना, अहादीस को समझना और उन पर अमल करना, अकायद हो, इबादत हो, मामलात हो, अखलाक व किरदार हो, हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ना और उसे अपनी जिंदगी में अमली तौर पर ढालने की कोशिश करना, ये है अल्लाह के नबी की इताअत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है, सारी दुनिया के मुसलमान कुरान व हदीस पर ही अमल करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, नबी की इताअत करते हैं, तमाम मुसलमानों का यही दावा है, अखलाक में हो, मामलात में हो, लेन देन में हो, इबादत में हो, अकायद में हो, हम सब जो है कुरान को फॉलो करते हैं और अल्लाह के नबी के हदीस को फॉलो करते हैं। अगर ये बात सही है तो सारी दुनिया में मुसलमान मुत्तफिक क्यों नहीं है? अलग अलग फिरकों में क्यों बटे हैं? गिरोहों में, टोलियों में, हिजबों में, जमाअतों में क्यों है? मुसलमानों के एक समाज का अकीदा अलग है, दूसरे समाज का अकीदा अलग है, एक ग्रुप का की सोच अलग है, दूसरे ग्रुप की सोच अलग है, एक ग्रुप का अमल अलग है, दूसरे ग्रुप का अमल अलग है। जैसे रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने में मुस्लिम उम्मत में से एक बहुत बड़ा गिरोह जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, जोर शानदार तरीके से। जिस तरीके से रमजान में लैलतुल क़द्र की भी उतनी अहमियत नहीं होती, चरागा करना, रात भर जागना, झंडियां लगाना, अलग अलग किस्म के जो है जश्न मनाया जाता है, और कुछ लोग जो है इसको गलत कहते हैं। जब सब लोग कुरान व हदीस को फॉलो करते हैं तो ये इख्तिलाफ क्यों है, ये तफरका क्यों है? इसको समझने के लिए कुरान और हदीस को हम अपने हिसाब से फोल्ड नहीं कर सकते। हर आदमी या हर समाज या हर उम्मत या कुछ लोग या एक आदमी अपने तरीके से कुरान को या नबी की हदीस को समझ नहीं सकता, बल्कि कुरान व हदीस को समझने के लिए एक फार्मूला है, एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, जिसको खुद अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान व हदीस को समझने के लिए एक मेयार मुकर्रर किया है। हम जो है उस फार्मूले के हिसाब से कुरान को और हदीस को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो क्या मेयार है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 137 137 में फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर वो ईमान लाए जैसा कि तुम ईमान लाते हो, यानी तुम्हारा ईमान जैसा है, तुम्हारा अमल जैसा है, तुम्हारा अकीदा जैसा है, वैसा अकीदा, वैसा अमल, वैसा ईमान वो लाएंगे, फ़क़द इह्तदौ, तो वो कामयाब हो जाएंगे। इस आयत में तुम्हारा ईमान जैसा का मतलब कौन है, वो कामयाब होने का मतलब कौन है? तो ये कुरान नाजिल हुआ नबी के ऊपर, और नबी पर जो ईमान लाए वो सहाबा है। तो ये इस आयत में आमनतुम का मतलब सहाबा, यानी सहाबा ने जैसा ईमान लाया, सहाबा का ईमान जैसा था अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, कुरान के बारे में, शरीयत के बारे में, आखिरत के बारे में, सहाबा का ईमान जैसा था वैसा ईमान उनका भी, यानी सहाबा के बाद आने वालों का। तो जो जिनका ईमान सहाबा का जैसा है वैसा ईमान सहाबा के बाद आने वालों का है, तो फ़क़द इह्तदौ,
وہ کامیاب ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ لوگ یعنی صحابہ کے بعد آنے والے لوگ صحابہ کا طریقہ چھوڑ کے, صحابہ کا راستہ چھوڑ کے, صحابہ کا ایمان چھوڑ کے دوسرا راستہ اپناتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. تو یقیناً وہ مخالفت پر ہیں. یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر سے بتلا دیا. محترم ناظرین ناظرات, تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان کامیاب ہونا ہے, متحد ہونا ہے, ان کو غلبہ حاصل ہونا ہے, دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہونا ہے, تو صحابہ کے بعد والوں کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو. یعنی انہوں نے قرآن کو کیسا سمجھا, نبی کو کیسا سمجھا, نبی کے احادیث کو انہوں نے کیسا سمجھا, ہم ان کو معیار بنا کے سمجھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے اور وضاحت کر رہا ہے. دیکھیے اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کلیئر کرنے کے لیے, حالانکہ ایک آیت کافی تھی, یہ جو آیت جو میں نے تلاوت کی اس سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 137 وہ کافی تھی آیت, سورہ بقرہ آیت نمبر 137 وہ آیت کافی تھی, لیکن مزید وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے, جو سیدھا راستہ صراط مستقیم قرآن و حدیث کا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی مخالفت کرے یعنی صحابہ کی, یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہے, اور جو صحابہ کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو وہ جدھر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر چلائیں گے, لیکن قیامت کے دن جہنم میں ہم ان کو داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کو معیار بنایا ہے, سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ ہم جو بھی سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, کہ قرآن کو سمجھنا ہے, احادیث کو سمجھنا ہے, تو قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسا سمجھا, اس کو سمجھنے میں صحابہ کا طریقہ کیسا تھا, ہم اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم. تو ہم صحابہ کا فہم کو لیں گے, ان کے معیار کو اپنائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ہم ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائیں. کسی مسئلے میں اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے, لیکن اختلاف اگر واقع ہو جائے, مسلمان آپس میں مختلف ہو جائیں, ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک فارمولا بتلایا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے حکم والوں کی اطاعت کرو, بڑے لوگوں کی, عمرا کی, ائمہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم کسی معاملے میں آپس میں لڑ بیٹھو, اختلاف کر بیٹھو, کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو, لوٹاؤ اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم کو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہے, ذالک خیر اور یہی خیر ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا اور انجام بھی اس کا بہت اچھا ہے. اس آیت میں
अल्लाह तबारक व ताला ने एक फार्मूला बतलाया है, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के नबी की इताअत करना। अगर किसी मसले में नमाज है, रोजा है, उमरा है, हज है, ईद है, मामलात है, अकायद है, किसी भी मसले में करना नहीं करना, सही है या गलत है, सुन्नत है या बिदअत है, तौहीद है या शिरक है, जायज है या नाजायज है, इख्तलाफ होगा। ऐसे ही इख्तलाफ के वक्त में हम लोगों को उस मसले को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना है। तो ऐसी सूरत में इसका हल कुरान में क्या है, इसका हल हदीस में क्या है, यानी ऐसे सिचुएशन में सहाबा ने इसको कैसा समझा, कैसा समझाया। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ सहाबा, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। वस्सम, सुनने की, मेरी बात सुनने की वसीयत करता हूँ। वत्ताआ, मेरी इताअत करने की वसीयत करता हूँ। व इन अब्दन हबशियन, अगर से कि तुम्हारा अमीर एक हबशी गुलाम क्यों ना हो, तुम उसकी इताअत करना। फ़इन्नहु मन यईश मिनकुम बादी, और जो मेरे बाद यानी मेरे रहलत फरमा जाने के बाद जो लंबी उम्र पाएगा, जो जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो मेरी उम्मत में बहुत इख्तिलाफ देखेगा। लोग आपस में लड़ेंगे, ग्रुपों में बढ़ जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती, ऐसे इख्तिलाफ के वक्त में मेरी सुन्नत को, मेरे रास्ते को, मेरे तरीके को तुम लाजिम पकड़ना। व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्या, तुम उसको मजबूती से पकड़ो, यानी मेरे सहाबा के तरीके को मजबूती से पकड़ो। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, दीन में नया काम इजाद करने से बचो, दीन में नया काम पैदा मत करो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि दीन में नया काम इजाद करना बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को एक नसीहत किए, एक प्रॉब्लम बताए और उसका हल पेश किए। नसीहत क्या है? अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के नबी की इताअत करना, अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करना, ये नसीहत है अल्लाह के नबी की। दूसरा एक प्रॉब्लम बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो प्रॉब्लम क्या है? मेरे बाद मेरी उम्मत में इख्तलाफ आएगा, लोग मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब उसका हल अल्लाह के नबी क्या बताए कि अगर तुम किसी मसले में इख्तलाफ पड़ जाओ तो मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा का तरीका अपनाओ, मेरे सहाबा की सुन्नत को अपनाओ, तो हिदायत पा जाओगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर सहाबा का तरीका छोड़ के नया तरीका अपनाएंगे, दीन में नया काम इजाद करेंगे, तो वो बिदअत हो जाएगा, और इस बिदअत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को मना किए हैं, रोके हैं। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। मैं ये बतौर मुकद्दमा बताया, इख्तलाफी मसाइल में रबीउल अव्वल के महीने में, खासकर 12 तारीख को और पूरे महीने में लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इमारतों पर चरागा करते हैं, झंडियां लगाई जाती हैं, नात खानी की महफिलें सजाई जाती हैं, मुलाकात की जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम किए जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ये बिदअत है, इसको बिदअत कहते हैं। बिदअत का माना है
मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, हमारे दीन में जो नया काम ईजाद करे जो दीन में नहीं था पहले, फहुव रद्दुन, वो मरदूद है, वो कैंसल है, ये बिदात है। यानी बिदात की तारीफ हम खुद नहीं बनाना। ईमान किसे कहते हैं अल्लाह के नबी बताए, फर्ज किसे कहते हैं अल्लाह के नबी बताए, उसी तरीके से बिदात किसे कहते हैं ये भी अल्लाह के नबी बताए। जो दीन में नहीं है उसको दीन समझ के करना, जो दीन में नहीं था उसको हम ऐड करना, वो बिदात है। अब यहां पर एक सवाल है, हम लोग क्या करते हैं, गलत काम थोड़ी करते हैं, अल्लाह के नबी को याद करते हैं, नात पढ़ते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और चरागाह करते हैं, ये सब हम खुशी के लिए कर रहे हैं, ये गलत काम कहाँ हुआ, ऐसा सवाल। और हम बहुत सारे दुनिया में काम करते हैं, क्या वो बिदअत नहीं है क्या? जैसे हम कुछ लोगों से सुनते भी हैं, यूट्यूब में देखते भी हैं, हकीकत में वो दिन का मजाक है। यानी मेरी मुराद जो है, अल्लाह के नबी बिरयानी खाते थे क्या? अल्लाह के नबी फ्लाइट में जाते थे क्या? अल्लाह के नबी कार में सवारी किए, वो बिदअत नहीं है क्या? ये एक किस्म का मामूल लोगों को गुमराह करना है, और एक किस्म का जो है मेरी इल्म के हिसाब से ये जिहालत है और ये दीन के साथ मजाक है। वो बिदात को समझे नहीं है। दीन में नया काम इजाद करना बिदात है, दुनिया के मामले में नहीं। ये दुनिया की चीजें जो है दीन को सपोर्ट करती है, वो बताते खुद दीन नहीं है। वो दीन को सपोर्ट करती है, दीन नहीं है। बिदात की तारीफ क्या है? दीन में नया काम इजाद करना, मन अहदस फी अमरिना हाजा, दीन में नया काम इजाद करना। यानी यहां पे हम एक फार्मूला याद रखेंगे, दुनियावी जो मामलात हैं उसमें असल चीज क्या है? मना असल है। यानी दुनिया के मामलात में हम हर चीज कर सकते हैं जब तक कि कुरान में हदीस में उसकी ममानियत ना हो, और इबादत में हमको हर चीज से रुकना है जब तक कि हमको उसको कहा ना जाए। आप लोगों को समझ में आने के लिए मैं एक आसान तरीके से बताता हूं। दुनियावी मामलात में ना करने की दलील चाहिए, नहीं करने की दलील चाहिए। दुनिया के मामलात में हम कुछ भी खा सकते हैं, नहीं खाने के लिए दलील चाहिए। कुछ भी पहन सकते हैं, नहीं पहनने के लिए दलील चाहिए। कुछ भी तिजारत कर सकते हैं, नहीं करने के लिए दलील चाहिए। ये दुनिया के बारे में है, मामलात में। इबादत में करने के लिए दलील चाहिए, नहीं करने के लिए नहीं। कुछ भी करना है तो दलील चाहिए। ये फर्क है दुनियावी मामलात में और इबादत में। तो यानी दीन का मसला क्या है? दुनियावी मामलात में ना करने के लिए दलील चाहिए, इबादत में करने के लिए दलील चाहिए। यह फार्मूला दीन का। अब जश्न ईद मिलादुन नबी, ये दीन समझ के करते हैं, इबादत समझ के करते हैं, या टाइम पास के लिए करते हैं? ये दुनियावी मामला नहीं है, ये दीन समझ के करते हैं, नेकी समझ के करते हैं, इबादत समझ के करते हैं। नाम भी उसका ईद मिलादुन नबी है, तो ईद ये तो दीन है, तो इसके लिए दलील चाहिए। जश्न ईद मिलादुन नबी की दलील चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं एक वजाहत करता हूं, वो ये है, ईद मिलादुन नबी मनाना, जश्न मनाना,
चरागा करना, जिस तरीके से आजकल हमारे खुसूसन हिंदू बड़े सगीर में है, जश्न मनाना, जुलूस निकालना, मर्द जन का इख्तिलात, शब बेदारी, नात खानी, चरागा, ढोल, ये तमाम जिस किस्म का जो रिवाज चल रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी का, ये इताअत है या मासियत है, नेकी है या गुनाह है? जवाब नेकी है। गुनाह है तो लोग नहीं करेंगे, नेकी समझ के करते हैं। अगर वो नेकी है तो ये अल्लाह के नबी को मालूम था या नहीं मालूम था? अगर नहीं मालूम था कहेंगे तो ये बहुत बड़ा इल्जाम हो जाएगा अल्लाह के नबी पर। अल्लाह के नबी को मालूम था। अगर अल्लाह के नबी को मालूम था तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्मत तक उस बात को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? ईद मिलादुन नबी अगर इताअत है, अल्लाह के नबी को मालूम है, तो फिर वो हमको बताए नहीं बताए? नहीं बताए, मसला खत्म हो गया। अगर बताए हैं तो दलील का है, ना कुरान में है ना हदीस में है। ये सिंपल मसला है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अल्लाह के नबी के बारे में क्या फरमाया? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आए अल्लाह के नबी, जो कुछ अल्लाह की तरफ से तुमको मिलता है उसको तुम अपनी उम्मत को पहुंचाओ। दीन की हर छोटी बात, हर बड़ी बात अल्लाह के नबी पहुंचा दिए हैं। अल्लाह ने उसको हुक्म भी दे दिया है, मा उनज़िला मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से जो भी दीन तुमको मिलता है तुम अपनी उम्मत को पहुंचाओ। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर ईद मिलादुन नबी ईद है, ईद मिलादुन नबी इताअत है, ईद मिलादुन नबी दीन है, ईद मिलादुन नबी नेकी है, तो फिर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बताए या नहीं बताए? नहीं बताए तो फिर दीन कहां से हो? ये एक हदीस भी नहीं है, ये एक ज़ईफ हदीस भी नहीं है। उतना क्यों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिंदगी 23 साल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी जो है वो 63 साल, उसमें से 40 साल की उम्र में अगर नबूवत मिली तो नबूवत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जिंदा रहे। तो इन 23 सालों में क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी का एहतमाम किया या कहा? नहीं। अब आइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ उनकी खिलाफत 2 साल थी, यानी वो 2 साल खलीफा रहे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम बताने का ये मौका नहीं है। उनका मकाम, अबू बकर का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका ईमान क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। अगर मैं मेरी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। ये मकाम है अबू बकर का। अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ा। तो क्या अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी या नहीं थी? सबसे ज्यादा थी। तो फिर अल्लाह के अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाए, जश्न क्यों नहीं मनाए? हमसे ज्यादा नबी को चाहने वाले, हमसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले, अपनी जान से, अपने माल से, बीवी बच्चों से, सारी चीजों से ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहने वाले वो अबू बकर थे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु महफिल मिलाद क्यों नहीं मनाए? ये दलील है कि ईद मिलादुन नबी दीन नहीं है। अब आइए, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा, जिनकी खिलाफत तकरीबन 10 साल थी। ये 10 साल आधी दुनिया के खलीफा रहे। सबसे बड़ी खिलाफत वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की थी। इन 10 सालों में क्या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी का ईद मिलाद यानी बर्थडे मनाया, सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया, या कहा या किया? जबकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान ऐसा था, उनकी सोच को अल्लाह ने कुरान में आयत बनाया।
तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास नबी आने वाला नहीं है, अगर आता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। ये मकाम है उमर बिन खत्ताब का रजी अल्लाह अन्हु। तो क्या उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 10 साल खिलाफत में ईद मिलादुन नबी मनाया या हुक्म दिया? नहीं। अब आइए उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी खिलाफत 12 साल थी, या अल्लाह के नबी के 2 बेटियों के शौहर हैं। क्या रुतबा, क्या मकाम उनका। अल्लाह के नबी के 2 बेटियों से इन्होंने शादी की। इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी तीसरी बेटी भी अगर कोई होती बिन ब्याही तो मैं उस्मान को देकर शादी करता। ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी के रिश्तेदार भी हैं, अल्लाह के नबी के 2 बेटियों के शौहर भी हैं, ये इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। 12 साल इन्होंने हुकूमत की, खलीफा रहे। तो क्या इन्होंने अपने खिलाफत में ईद मिलादुन नबी का, महफिल ईद मिलादुन नबी का, जश्न ईद मिलादुन नबी का, मौलूदुन नबी का जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किया, करने का हुक्म दिया? उनकी हुकूमत है, उनकी बादशाहत है, उनकी खिलाफत है, उनका हुक्म चलता है, वो खुद बादशाह हैं और वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं? उसके बाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मकाम भी कुछ बहुत ऊंचा है। चौथे खलीफा है, अल्लाह के नबी के चचेरे भाई हैं, अल्लाह के नबी की बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया? नहीं किया। यानी चारों खलीफा नहीं किए, जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं किए। उसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी खिलाफत 19 साल थी, उन्होंने अपनी 19 साल खिलाफत में ऐसा नहीं किया। उतना क्यों? अल्लाह के नबी के नवासे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हसन से मोहब्बत करेगा वह कि उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हसन से बुग़्ज़ रखेगा वह कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखी। यानी हसन से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है, हसन से अदावत नबी से अदावत है। ये मकाम है हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर मस्जिद नबवी में, हरम में, मस्जिद नबवी में मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं। तो खुतबा देने के वक्त में अगर हसन नजर आते मस्जिद में चलते हुए तो अल्लाह के नबी मेंबर से खुतबे को खत्म करके, मेंबर से उतर के, हसन को उठा के फिर मेंबर पर चढ़ के खुतबा कंटिन्यू करते थे। इतनी मोहब्बत थी हसन से अल्लाह के नबी को। तो अब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हो? तो क्या हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी जिंदगी में क्या अल्लाह के नबी के पैदाइश के मौके पर सेलिब्रेशन किया, ईद मनाया, महफिल मुनाकिद की, जश्न किया? नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, 4 खलीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, ये दुनिया के मशहूर अइम्मा हैं। सारे दुनिया के मुसलमान इन्हीं को फॉलो करते हैं। कोई हनफी है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करता है। शाफई है, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करता है। मालिकी है, इमाम मालिक को फॉलो करता है। हम्बली है, इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करता है। ये 4 मशहूर अइम्मा हैं। क्या इन 4 इमामों ने अल्लाह के नबी की विलादत के मौके पर सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया, उसको ईद कहा? नहीं। अब आइए एक सच्चाई हम जानें। जश्न ईद मिलादुन नबी
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 400 سال کے بعد صحابہ کا دور ختم، تابعین کا دور ختم، فاطمیوں کا دور آیا. اس دور میں مجوسی اور یہودی یہ دونوں مل کر انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر، مجوسی اور یہودی اسلام کا لباس پہن کر سب سے پہلے انہوں نے میلاد النبی کا ڈھونگ رچایا. اس کے 200 سال بعد یعنی تقریباً 630 ہجری میں عراق میں ایک بادشاہ جو عیاش تھا، اس کا نام جو ہے ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن محمد، جس کا لقب تھا الملک المعظم مظفر الدین اربل. یہ عراق میں موصل وہاں کا ایک بادشاہ تھا. اس نے جشن منانے میں بے شمار پیسے خرچ کیا، رقاصوں کو، ناچنے والوں کو بلایا، ان پر پیسہ خرچ کیا، لہو لعب کیا، خود بھی اس میں شامل ہو کے ناچا. یہ وہاں سے یہ جشن شروع ہوا. تو کیا ہم اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا؟ سن 630 ہجری سے پہلے جشن کا، عید میلاد کا یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تھاٹ ہی نہیں تھا. نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا تھاٹ. یہ سب سے پہلے اس بدعتی نے، اس گمراہ نے اس کو شروع کیا. اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل عبادت لم يتعبد مع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. نبی کے زمانے میں جو چیز عبادت نہیں تھی وہ ابھی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. نبی کے زمانے میں جو عبادت ہے وہی عبادت ہے. نبی کے زمانے میں جو عبادت نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں جو عبادت نہیں تھی، وہ اب بھی عبادت نہیں ہو سکتی. عید میلاد النبی نبی کے زمانے میں عبادت نہیں تھی، 4 خلیفہ کے زمانے میں وہ عید نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں وہ عبادت عید نہیں تھی، تو آج بھی وہ عبادت عید نہیں بن سکتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے فرمایا اتبعوا، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت ایجاد مت کرو، نیا طریقہ ایجاد مت کرو، فقد کفیتم، تم کو بچا لیا گیا ہے، علیکم بالامر العتیق، جو پہلے موجود تھا. نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو طریقہ تھا نبی کے بارے میں، نبی کی محبت کے بارے میں، نبی کی اطاعت کے بارے میں، نبی کو چاہنے کے بارے میں، نبی کی محبت کے بارے میں، نبی کی فرما برداری کے بارے میں، نبی کے اخلاق کو سمجھنے کے بارے میں، جو طریقہ، جو راستہ صحابہ کا تھا وہی طریقہ اپناؤ. اس وقت میں جو غلط تھا وہ اب بھی غلط ہے، اس وقت جو نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہو سکتا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا. محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به. ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کرتی ہے، ہر وہ چیز جو تم کو جہنم کے قریب کرتی ہے، میں بتلا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو کون سی چیز قریب کرتی ہے میں اس کو بتلا دیا ہوں، جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہے اس کو بھی میں بتلا دیا ہوں. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے وہ بھی میں بتلا دیا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یعنی ہر چیز جو اللہ کے قریب کرتی ہے میں بتلا دیا ہوں، ایک چیز بھی نہیں چھوڑا، ذرہ بھی نہیں چھوڑا. تو لہٰذا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریشن کرنے کا حکم دیا؟ کیا پریکٹیکل کیا؟ نہیں کیا. اسی طریقے سے اور مزید وضاحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں
मा तरक्तु शैअन मिम्मा अमरकुम अल्लाहु बिही इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हुक्म दिया है वो मैं आपको बतला दिया हूँ। वमा तरक्तु शैअन मिम्मा नहाकुम अन्हु इल्ला क़द नहीतुकुम अन्हु। और अल्लाह ताला ने जिस चीज से तुम्हें रोका, मना कर दिया, मैं भी तुमको उस चीज से रोक दिया हूँ, मना कर दिया हूँ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों अहादीस में क्लियर कट ये बतला दिए हैं कि हर जर्रा जर्रा जो अल्लाह को पसंद है वो बतला दिया हूँ, जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो बतला दिया। तो लिहाजा हम तमाम तारीख का, अहादीस का, कुरान का मुताला करेंगे तो उसमें ये चीज हमको नहीं मिलती, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो लिहाजा वो क्या है, वो बिदअत है। अब देखिए मेरे पास मैटर बहुत ज्यादा है, वक्त कितना है मुझे इसका अंदाजा नहीं हो रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का एक कौल बयान करता हूँ। इमाम मालिक जो बहुत बड़े 4 इमामों से एक इमाम है, वो फरमाते हैं मन इब्तदअ फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फक़द ज़अम अन्न मुहम्मदन खान अर्रिसाला। अल्लाहु अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने दीन में नया काम किया जो नबी के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था, दीन में, दुनिया में नहीं, जो दीन में, दीन समझ के, नेकी समझ के नया काम किया, वो नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में नहीं था, तो गोया वो आदमी का सोच ये होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने में खियानत की। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक दीन पहुंचाने में खियानत की? नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हरगिज नहीं, हाशा व कल्ला। तो जब अल्लाह के नबी खियानत नहीं किए तो फिर महफिल मिलाद, ईद मिलाद, जश्न ईद मिलाद, इसको सेलिब्रेशन करना ये अल्लाह के नबी क्यों नहीं बताए? इसलिए कि वो दीन नहीं है। और कहते हैं ये उम्मत बेहतर होने के लिए वला यसलुहु आखिरु हादिहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा, ये उम्मत खैर पर आने के लिए, सुन्नत पर आने के लिए, भलाई पर आने के लिए उस वक्त तक नहीं आ सकते जिसके जरिए सहाबा ने भलाई हासिल की। यानी सहाबा ने, सलफ सालेहीन ने जिस काम के जरिए अपने दीन की हिफाजत की, इस्लाह की, वही काम करके हम अपने दीन व ईमान की इस्लाह कर सकते हैं। यानी सहाबा का तरीका अपना कर। मोहतरम सामईन इकराम, बाजी मेरा कितना टाइम, अभी कितना बोल सकता हूं मैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 आदमी है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। 3 आदमी में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ इस्तिफसार किया, पूछताछ किए। वो लोग उस वक्त अल्लाह के नबी घर पे नहीं थे, उनको जवाब मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बहुत डरते थे, नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। तो वो लोगों ने अल्लाह के नबी के अमल को सुनने के बाद उनका जो पर्सनल अमल था उसको बहुत कम समझे। वो अल्लाह के नबी, वो पैगंबर हैं, इतना ज्यादा अमल करते हैं, तो हम अमल बहुत कम है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं हर दिन रोजा रखूंगा, एक ने कहा मैं हर रात जाकर इबादत करूंगा, एक ने कहा मैं अल्लाह की इताअत के लिए शादी नहीं करूंगा, औरतों से अलग रहूंगा। तीनों की नीयत भी अच्छा है, नीयत अच्छी है। नीयत क्या है? अल्लाह की इबादत ज्यादा करना, ये नीयत है। इसलिए क्या करना, एक आदमी हर दिन रोजा रखेगा, एक आदमी हर रात जाकर इबादत करेगा, एक आदमी शादी नहीं करेगा, ताकि उसको कोई जिम्मेदारी ना हो, तो ज्यादा वक्त इबादत में गुजारेगा। लेकिन जब ये बात अल्लाह के नबी को मालूम हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांटे, सख्त डांटे उनको, और फरमाया लाक्षाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम ला, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से मैं डरता हूँ, सबसे ज्यादा मुत्तकी मैं हूँ। लाकिन्नी असुम व उफ्तिर, मैं रोजा रखता हूँ, रोजा छोड़ता हूँ, कंटिन्यू रोजा नहीं रखता। उसल्ली व अरकुद, नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, और मैं शादी भी की है। अमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी,
जो मेरी सुन्नत को छोड़ के नई सुन्नत को अपनाएगा वो मुझ में से नहीं है। मोहतरम सामईन इकराम, आइए कि और एक हदीस बताऊंगा आपको मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनमें से एक सहाबी है अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु। ये बहुत बड़े सहाबी है। और एक सहाबी है अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु। ये हदीस गौर से सुनिएगा। अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए। कौन सी मस्जिद में? आम मस्जिद में नहीं, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में, जो हरम है। तो मस्जिद नबवी में अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु गए। फजर की अजान से पहले, अभी फजर की अजान भी नहीं हुई, तहज्जुद का वक्त था। तो मस्जिद में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ग्रुप में है। मस्जिद में अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं। वहां पे 5 आदमी का एक ग्रुप और एक ग्रुप और एक ग्रुप और एक ग्रुप में बैठे हुए हैं मस्जिद में। और उस ग्रुप में एक आदमी कह रहा, उनके हाथों के पास कंकरियां हैं। वो आजकल तस्बीह होती है ना, उनके पास कंकरियां थी। हर आदमी के पास कुछ कंकरियां। एक आदमी कहता है 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो वो 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। फिर कहता है वो आदमी 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, तो वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। फिर वो कहता है 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो, तो वो 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। ये तरीका है, अलग अलग ग्रुप में। अब्दुल्ला बिन मसूद भाग कर आए, अबू मूसा अशअरी भाग कर आए अब्दुल्ला बिन मसूद के पास। उनका नाम, उनकी कुनियत थी अबू अब्दुर्रहमान। अबू अब्दुर्रहमान, मैं मस्जिद में एक चीज देखा हूं जो मुझे पसंद नहीं है, हालांकि वो अच्छी चीज है, लेकिन मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अय अबू मूसा, चीज अच्छी है फिर पसंद क्यों नहीं है? तुमको दिखती अच्छी है, पसंद क्यों नहीं है? क्या है वो? उन्होंने, तुम खुद आओ देख लो मस्जिद में। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए और देखा कि लोग अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं। 5 आदमी का एक ग्रुप, 3 आदमी का एक ग्रुप, 10 आदमी का एक ग्रुप, अलग अलग जगह मस्जिद में बैठे हुए। एक आदमी कहता है सुभान अल्लाह पढ़ो, सब पढ़ते हैं 100 बार। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ग्रुप के पास गए और जाकर सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा, वैहकुम या उम्मत मोहम्मद, अरे मोहम्मद की उम्मती, तुमको क्या हो गया है? तुम पर अफसोस है। मा असरा हलाकतुकुम, कितनी जल्द तुम हिलाक हो गए। हाउलाई सहाबतु नबीकुम मुतवाफिरूना, ये अल्लाह के नबी के सहाबा है, अभी जिंदा है। अल्लाह के नबी के बहुत सारे सहाबा अभी जिंदा है। वहादिही सियाबुहु, अल्लाह के नबी के कपड़े लम तबलु, अब तक बोसीदा नहीं हुए। यानी अल्लाह के नबी का इंतकाल होकर अभी बहुत जमाना नहीं गुजरा है, उनके कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए। वआनियतुहु लम तुक्सर, अल्लाह के नबी के बर्तन, खाने के पीने के जो बर्तन है वो अब तक नहीं टूटे हैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके हाथ में, जिसके कब्जे में मेरी जान है, इन्नकुम लअला मिल्लतिन हिय अहदा मिन मिल्लति मुहम्मद, जो तरीका तुम अपनाए वो तरीका नबी के तरीके से अफजल है क्या, बेहतर है क्या? औ मुफ्ततिहु बाब दलालतिन, या तुम गुमराही का दरवाजा खोल दिए। अल्लाहु अकबर। मुहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, इस हदीस में हमको सोचना ये है, क्या सुभान अल्लाह पढ़ना गलत है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना गलत है? क्या अल्लाहु अकबर का जिक्र करना गलत है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद उनके इस जिक्र करने को गुमराह क्यों बोले, बिदात क्यों बोले, नई ईजाद क्यों बोले? हालांकि वो लोग बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उनका तरीका जो है वो नबी के तरीके से हटकर था, सहाबा के तरीके से हटकर था। इसलिए
ला इलाहा इल्लल्लाह भी नबी का तरीके से हटकर नया तरीका अपनाएंगे तो वो बिदअत। ये क्लियर इन अहादीस में हमको मालूम हो गया है। मोहतरम नाजरीन व नाजरात, आखिर में जो है, और बहुत सारा मेरे पास मवाद था वो मैं बता नहीं सका। एक दो बात बता के मैं खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। लोगों का ये गुमान है कि जश्न ईद मिलादुन नबी में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का अकीदा है। जो ऐसा अकीदा रखते हैं वो जिहालत है, वो गुमराही है, वो कुरान के और हदीस के खिलाफ है। उससे एक मैं दलील देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद में कि फिर तुम सबको मौत आने वाली है और फिर क़ियामत तक तुम में से कोई नहीं उठेगा, क़ियामत के दिन मैं तुमको उठाऊंगा। यह कुरान मजीद की आयत है। सुम्मा इन्नकुम लमय्यितून, तुम सबके सब इंतकाल कर जाने वाले हैं, सबको मौत आने वाली है। सुम्मा इन्नकुम लमय्यितून, सबको मौत आने वाली है। और सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर तुम सब क़ियामत के दिन उठाए जाओगे। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला बतला दिया है कि क़ियामत तक जो लोग इंतकाल कर जाते हैं फिर उनकी रूहें वो जिंदा वापस नहीं आते दुनिया में, क़ियामत तक उनको उठाया नहीं जाता। अब देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़ियामत के दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। व अव्वल मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और सबसे पहले मेरी कब्र का दरवाजा खोला जाएगा क़ियामत के दिन, और मैं सबसे पहले सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसमें खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई क़ियामत के दिन में सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा। तो क़ियामत से पहले ये जो जश्न मनाते हैं वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये जिहालत है, बदतरीन झूठ है और बदअकीदगी है और बिदात है। अल्लाह के नबी आखिरी एक हदीस बयान करके मैं खत्म कर देता हूँ, आपका वक्त हो चुका है। आखिरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यरिदन्न अलैया नासुन मिन अस्हाबी अल हौज़ा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़ियामत के दिन जब मैं मेरी उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, उस वक्त लोग मेरे पास आएंगे। यह क़ियामत की बात है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यरिदन्न अलैया नासुन मिन अस्हाबी अलल हौज़, अल हौज़, कल क़ियामत के दिन लोग हौज़े कौसर के पास आएंगे पानी पीने के लिए। हत्ता इदा अरफ्तुहुम, यहाँ तक कि उनको मैं पहचान लूंगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेते हैं, पहचान लेंगे क़यामत के दिन। इख्तलजू दूनी, लेकिन उनमें से बहुत लोगों को फरिश्ते मुझसे दूर करेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे, हौज़े कौसर का पानी पीने नहीं देंगे, मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे। फ़अक़ूलु अस्हाबी, तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरे असहाब हैं, ये तो मेरी उम्मत है, तुम इनको क्यों मुझसे दूर कर रहे हो, तुम उन्हें क्यों हौज़े कौसर के पानी से महरूम कर रहे हो। फ़युक़ालु ली, अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाएगा ला तदरी मा अहदसु बअद ज़ालिक, अल्लाह के नबी आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने दीन में नया काम इजाद किया, बिदअत शुरू कर दिए। और एक रिवायत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया सुहखन सुहखन लिमन गय्यर बअदी, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, जो मैं तरीका नहीं बताया उस तरीके को अपनाया, ऐसे लोगों से मुझे दूरी हो। तो लिहाजा उन लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये है इतनी खतरनाक बिदअत। मोहतरम नाजरीन व नाज़रात, खुलासे कलाम ये हुआ कि दीन में बिदअत बहुत बदतरीन चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, उसका अंजाम बहुत बुरा है। क्योंकि आदमी जो हराम चीजें हैं वो नेकी समझ के नहीं करता। शराब, कोई भी नेकी समझ के शराब नहीं पिएगा,
नेकी समझ से कोई भी जिना नहीं करेगा, नेकी समझ से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, वो तो क्लियर है। लेकिन बिदात जो है वो खूबसूरत शक्ल, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, ईद की शक्ल में ये बिदात होती है। तो लिहाजा बिदात बहुत गुमराही है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर किस्म की बिदात से महफूज रखे। और ये बहुत सारे अहम चीजें छूट गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। पीर के दिन अल्लाह के नबी रोजा रखते थे। अगर अल्लाह के नबी पीर के दिन पैदा हुए, तो अगर पीर को ईद मानेंगे, अल्लाह के नबी पैदा हुए ईद मानेंगे, तो ईद को रोजा रखना हराम है। ईद का रोजा हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखते थे और अल्लाह के नबी पीर को पैदा हुए। तो लिहाजा इसे भी मालूम होता है कि ये नबी का तरीका नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उसमें इख्तलाफ है, तारीख में दिन में इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी पीर को पैदा हुए इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी 12 तारीख को पैदा हुए इख्तलाफ है, 9 को पैदा हुए इख्तलाफ है, रमजान में पैदा हुए से इख्तलाफ है, सफर में पैदा हुए इख्तलाफ है। लेकिन अल्लाह के नबी का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो लिहाजा ऐसे बहुत सारे दलाइल हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर किस्म के शिरक व बिदअत से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान व अकीदे की इस्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद पर कायम रखे। अल्लाह ताला हम तमाम की दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। और जिन लोगों ने मुझे आज इस प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया है, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके हक में खैर का मामला फरमाए। अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितने भी लोग अब तक हमारा प्रोग्राम सुने हैं, अल्लाह ताला उनके सुनने को, उनके इस वक्त देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सारे दुनिया के मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। सारे दुनिया के मुसलमानों को दुश्मनों के चाल से, दुश्मनों के शर से, दुश्मनों के जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम पर कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हम तमाम की ईमान की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर हबीब।